Good morning, my dear student. Today we discuss paper number 1, that is Life and Diversity of Animals, Chordates, Protochordate to Amphibia. In this semester, you have to study from Protochordate to Amphibia. In your previous semesters, you have to study from Reptilia to Mammalia. So, your first unit on your first topic is that protochordates means general characters and classification up to order. आपको पहले फर्स्ट ईयर में जो था अप टू क्लासेस था, बट इन दिस ईयर यू हैव टू राइट क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर. देन हर्डमैनिया. In herdmania, you have to study structures, digestive systems, ascidian tadpoles, and retrogressive metamorphosis. Then Amphioxus, Herdmania, Amphioxus, Agnatha. It is a part of a protochordate. So you have to detail study of that all three animals: the structure, digestive system, circulatory system, sense organs, and protonephridia. Then Agnatha में आपको जनरल कैरेक्टर्स एंड ऑफ साइक्लोस्टोमाटा, पेट्रोमाइजोन्स एंड मिक्सिन्स. ये पहला यूनिट और जो दूसरा यूनिट है ये जादव सर लेंगे. देन सेकंड यूनिट पाइसेस, साइलेंट फीचर्स ऑफ पाइसेस. देन माइग्रेशन, असेसरी रेस्पिरेशंस ऑर्गन इन फिशेस. पाइसेस मीन्स फिशेस. इसमें आपको पूरा फिशेस के बारे में बताना है. फिशेस के का जो माइग्रेशन है, देन उसके असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा. देन एम्फीबिया. एम्फीबिया यानी पूरे हमारे जो फ्रॉक्स है वो एम्फीबिया में आते हैं. जनरल कैरेक्टर्स पहले उसके लिखना है. देन क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस. देन पैरेंटल केयर एंड न्यूटिनी इन एम्फीबिया. पैरेंटल केयर स्पेशल होता है एम्फीबिया में एंड न्यूटिनी. सो पहला और दूसरा यूनिट ज़्यादा सर लेंगे. देन वी मूव टुवर्ड यूनिट नंबर 3, दैट इज गमीटोजेनेसिस एंड टाइप ऑफ एग्स. गमीटोजेनेसिस में दो गमिट यानी दो टाइप के गमिट्स होते हैं. मेल गमिट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गमिट दैट इज एग और ओवम. सो दोनों गमिटोजेनेसिस हमको पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. oogenesis में हमको वाइटोलोजेनेसिस पढ़ना है. देन टाइप्स ऑफ एग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स होते हैं. सो डिवीजन होता है मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द शेल, देन योक अमाउंट, सभी में ये डिवाइड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एग्स. सो हमको वो 4 टाइप्स है, उसमें हमको चारों टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, देन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, माइक्रोलेसिथल है, मेगालेसिथल है, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है. देन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. फर्टिलाइजेशन ऑफ एग में हमको फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मीन्स दैट स्पर्म फर्टिलाइज विथ एग, इसकी पूरी जो प्रोसेस है ये हमको यहाँ पे पढ़नी है. तो उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फिश. मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें कौन से फेजेस आते हैं. मीन्स जैसे झाइगोट फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. देन आफ्टर झाइगोट क्लीवेज होता है. देन क्लीवेज होने के बाद उसमें मोरूला, ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुला फॉर्म होता है, न्यूरुलेशन होता है, एंड देन जो लार्वा फॉर्म होता है. एंड आफ्टर लार्वा दे कन्वर्ट इनटू एडल्ट. देन नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ फिशेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लैकॉइड स्केल्स. यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप ऑफ के फिशेज जो है उसके स्केल्स कौन से टाइप्स में आते हैं ये हमको यहाँ पे पढ़ना है. देन डेवलपमेंट हमको एक ही स्केल का दिया है यहाँ पे, दैट इज़ अ प्लैकॉइड स्केल. ये यहाँ पे हमको पढ़ना है. देन ये दिस इज़ अबाउट यूनिट 3, और ये यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है ये मैं लेने वाली हूँ. सो यूनिट 4 में है फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी. मीन्स सेम पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे हमने पहले के यूनिट में देखा है, सेम यहाँ पे भी हमको वही सब स्टेजेस आएंगे. यहाँ पे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमने
यूनिट 3 में देखा है क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन एंड ग्रेस्टुलेशन। यहाँ पे भी सेम वही है, थोड़े थोड़े चेंजेस रहेंगे बट बहुत सारा पार्ट सेम ही है यहाँ पे। देन फेटमैप फॉर्मेशन, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इन गैस्ट्रुला ऑफ फ्रॉग। फेटमैप फॉर्मेशंस कैसे होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स इन गैस्ट्रुला मीन्स गैस्ट्रुला फॉर्मेशन में सेल कैसे मूव करते हैं, यू हैव टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। देन डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग। फ्रॉग जो उसका लार्वल स्टेज है फ्रॉग का, वो एक्वाटिक इन नेचर है, एंड आफ्टर मीन्स जैसे ही उसका मेटामॉर्फोसिस होता है दैट कन्वर्ट इनटू एडल्ट मीन्स तब वो एम्फीबियंस मीन्स वो पानी से लैंड पे आता है। सो देयर इज अ 3 डिफरेंट मीन्स 2 स्टेजेस, वाटर स्टेज एंड टेरेस्ट्रियल स्टेज एंड एक्वाटिक स्टेज। सो उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी कैसे चेंजेस आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, देन लंग्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लंग्स, ये हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ एरोटिक आर्चेस ऑफ फ्रॉग। एरोटिक आर्चेस कैसे डेवलपमेंट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है ये। सो दिस इज योर यूनिट 3 एंड 4, और ये 2 यूनिट मैं लूँगी एंड दैट 2 यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड ये जादव सर लेंगे। सो दिस इज अबाउट योर पेपर फर्स्ट। देन यूनिट पेपर नंबर 2 that is genetics. पेपर 2 that is जेनेटिक्स पेपर है, ये आपको पहली बार रहेगा जेनेटिक्स, इसके पहले भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यूनिट फर्स्ट है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप, मेंडेलियन लॉ। तो ये आपने सबने पढ़ा है, मेंडेलियन लॉ जो मोनोहाइब्रिड रेशो डाईहाइब्रिड रेशो होता है वो सबका आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में हुआ ही है। सो ये यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। देन द इंटरेक्शन ऑफ जीन, epistasis, dominant and recessive, codominance, incomplete dominance, then quantitative genetics, that is polygenic trait in breeding and outbreeding hybrid vigor, then the extracellular genome, presence and functions of mitochondrial DNA plasmid। तो ये 4 टॉपिक हैं, दिस इज टोटली रिलेटेड टू जीन। सो ये जो यूनिट है ये शुक्ला सर पढ़ाएंगे। देन यूनिट नंबर 2 दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कप्पा पार्टिकल, पैरामेशियम, CO2, सेंसिटिव ड्रोसोफिला, मिल्क फैक्टर इन माइस। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो आप भी बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना। देन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड टाइप एंड थेरीज, देन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रिकॉन, then genetic disorder in a human being, that is a hemoglobin disorder, thalassemia and sickle cell anemia, metabolic disorder, phenylketonuria। अभी तक हम बहुत बार सिकल सेल एनीमिया और ये थैलेसीमिया के बारे में सुनते आए हैं, बट इन दिस स्टैंडर्ड यू हैव टू नो why this disease caused to human being, and it is that all these diseases are a genetic disease। so आपको इसमें पूरा पता चलेगा, और साथ ही साथ ये जो डिसीजेस है ये आपको प्रैक्टिकल में भी है। देन यूनिट नंबर 3 दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन, ZZ, XY, X0, ZW, then pattern, and that is a pattern, and then the sex determination in ड्रोसोफिला। ये जो है जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में XY इज अ मेल एंड XX इज अ फीमेल, वैसे ही बाकी एनिमल में अलग होता है, मीन्स बर्ड्स में अलग होता है, देन ड्रोसोफिलो में अलग होता है। तो यहाँ पे ये 4 पैटर्न दिए हैं, तो आपको ये पढ़ना है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ ड्रोसोफिला, जेनिक बैलेंस थेरी, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ बोनेलिया, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। देन क्रोमोसोमल एब्रेशंस,
एडिशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड इन्वर्शन। आई थिंक ये आपको इसके पहले भी हो चुका है। मीन्स म्यूटेशन कैसे होता है, एक आध जीन ऐड कैसे होता है, एक आध जीन डिलीट कैसे होता है, डुप्लीकेट यानी डबल कैसे होगा, देन इन्वर्शन मीन्स अपनी जगह से हट के अलग जगह पे कैसे जाएगा, देन क्रोमोजोमल म्यूटेशन, वही है स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशंस, म्यूटेजेनिक एजेंट। स्पॉन्टेनियस यानी नेचुरली कैसे म्यूटेशन होता है, और इंड्यूस म्यूटेशन मीन्स इंड्यूस जैसे आर्टिफिशियली, मीन्स हम लोग कैसे इंड्यूस करते हैं। देन म्यूटेजेनिक एजेंट, हमारे पास हमारे आजू बाजू में ऐसे कौन से एजेंट्स है जो जिसके कारण म्यूटेशन होता है और डिसीज कॉज होता है। तो डिसऑर्डर रिलेटेड टू क्रोमोजोमल नंबर, अगर म्यूटेशन हुआ तो कौन से डिसऑर्डर है जो हमको कॉज करेंगे, दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। तो दीज आर 3 डिसीजेस। ये आपको प्रैक्टिकल में भी है और ये एग्ज़ाम में भी आता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। तो टर्नर सिंड्रोम ये जो है ये फीमेल में रहता है एंड इसमें एक एक्स क्रोमोजोम अब्सेंट रहता है। देन क्लीनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये मेल में रहता है, इसमें 47 क्रोमोजोम मीन्स एक्स्ट्रा का एक्स क्रोमोजोम रहता है। देन डाउन सिंड्रोम ये जो है ये 21 नंबर का जो हमारा क्रोमोजोम है उसमें ट्राइजोमी दिखती है, मीन्स एक्स्ट्रा का एक्स क्रोमोजोम वहाँ पे ज़्यादा दिखता है एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ दैट chromosome that syndrome causes. Then the unit number 4, that is a lethal gene concept and consequences. मीन्स लीथल जीन क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। देन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट इन पॉपुलेशंस, जेनेटिक हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम एंड इट्स अ सिग्निफिकेंस। दैट पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये जो आपको प्रैक्टिकल में भी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम से। देन जेनेटिक काउंसलिंग, देन इंट्रोडक्शन, पर्पस, हेरिडिटी, डिसीज एंड डिसऑर्डर। अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है तो जेनेटिक काउंसलिंग करके हम उस जो भी इंडिविजुअल है उसको हम गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वही बताना है कि हम अगर हेरिडिटी है तो उनको कैसे काउंसिल करें। देन अप्लाइड जेनेटिक्स, दैट इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अमीनोसेंटेसिस, स्पर्म बैंक एंड कैरियोटाइपिंग। अप्लाइड जेनेटिक्स है एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत बार सुना है हमने कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है, हमको यहाँ पे पता चलेगा। देन अमीनोसेंटेसिस, व्हाट इज अमीनोसेंटेसिस, ये जो एमनियन कैविटी होती है उसमें से लिक्विड लेके हम होने वाला जो फीटस है मीन्स जो यंग वन है वो नॉर्मल रहेगा या डिसीज कैरी करेगा, हमको उससे समझ में आता है। देन स्पर्म बैंक, यू ऑल नो दैट। देन कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग मीन्स सीक्वेंसिंग, जीन अपने क्रोमोजोम जो है सीक्वेंस से है नहीं है वो हम एक चार्ट के थ्रू देखते हैं। दैट कैरियोटाइपिंग हमारे प्रैक्टिकल में भी वही ये रहने वाला है टॉपिक। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर 1 एंड पेपर 2। सो आपको अभी पढ़ना है सभी को और कुछ प्रॉब्लम आए तो हमको पूछना है। चलो, थैंक यू।